आजी सुनते हो, हर साल की तरह इस बार भी गांव में विश्वकर्मा पूजा की बड़ी तैयारी हो रही है। और मैंने तो यह भी सुना है कि धनी राम ने नए नए औजार खरीदे हैं और पंडाल भी सजा रहा है। हाँ सुशीला, मैंने भी सुना। उसके पास पैसा है, औजार हैं, सो वह दिखावा कर सकता है। हमारे पास तो ये पुराने औजार ही हैं, जिनसे किसी तरह रोज का काम चलता है। तो क्या हुआ जी? पूजा में भगवान को नया या पुराना औजार नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें चाहिए सच्ची श्रद्धा। अगर आप मन से पूजा करोगे ना, तो भगवान विश्वकर्मा जरूर कृपा करेंगे हम पर। तुम सही कह रही हो भाग्यवान। हम भले ही गरीब हैं, पर मेहनत ईमानदारी से करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी पूजा है। पूरे गांव में विश्वकर्मा पूजा की जोरों से तैयारियां चल रही थीं। धनी राम भी अपने बड़े मकान में चमचमाते नए औजारों को धोकर चमका रहा था और उसके इर्द गिर्द कई मजदूर सजावट कर रहे थे। धनी राम अपने मजदूरों से कहता है कि इस बार की पूजा ऐसी होगी कि पूरा गांव देखेगा। गांव में मिठाइयाँ बंटवाओ और भंडारा का भी आयोजन करवाओ। गांव के लोगों को हमेशा याद रहना चाहिए कि धनी राम का पूजा हमेशा भव्य होता है। इतना खर्च क्यों करते हो जी? पूजा तो भक्ति से होती है ना। भगवान दिखावे से नहीं, श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। अरे तुम चुप करो भाग्यवान, भक्ति तो दिखावे में ही है। लोग देखेंगे तो ही नाम होगा ना। भगवान को भी अच्छे औजार चाहिए, पुराने कबाड़ से क्या होगा। धनी राम के यहाँ शोर शराबा, भीड़ और धूमधाम थी। वहीं गंगाराम ने अपने छोटे आंगन को साफ किया, पुराने औजारों को धोकर सजाया और मिट्टी के छोटे चौथरे पर भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर रख दी। सुशीला और उसके बच्चे पास बैठ गए। सब मिलकर भजन गाने लगे। हे भगवान, मेरे पास नया कुछ नहीं है, लेकिन मेरे हाथों की मेहनत, मेरे दिल की श्रद्धा और ईमानदारी ही मेरी असली भेंट है। हमें इतना दीजिए कि परिवार का पेट भर सके और किसी को कभी धोखा न देना पड़े। उनके घर में न तो भीड़ थी, न मिठाई के ढेर, बस श्रद्धा और भक्ति थी। पूजा के दूसरे दिन शहर से आए एक ठेकेदार को गांव में लोहे का मजबूत पुल का ढांचा बनवाना था। वह पहले धनी राम के पास गया और बोला, धनी राम लोहार, मैंने गांव वालों से सुना है कि तुम्हारे पास नए औजार हैं, इसीलिए काम तुम्हें ही सौंपता हूँ। नए पुल का ढांचा तैयार करो, जितना जल्दी हो सके। धनी राम ने काम शुरू किया, परंतु जल्दीबाजी और दिखावे में उसने काम अधूरा और कमजोर कर दिया। जब जांच हुई तो पुल के ढांचे में दरार निकल आई। यह जानकर ठेकेदार धनीराम से बहुत क्रोधित हो गया। गुस्से में ही वह धनीराम के घर के लिए निकल गया। कुछ देर चलने के पश्चात वह धनीराम के घर पहुंच जाता है और धनीराम लोहार से कहता है, क्या रे धनीराम लोहार, इतने पैसे लेकर भी इतना घटिया काम किया तूने। अब तुमसे कोई काम नहीं करवाऊंगा। मैं और सभी को तेरे काम के बारे में भी बतलाऊंगा कि तू कैसा काम करता है। ठेकेदार और धनीराम के बीच काफी बकझक होने के बाद ठेकेदार सीधे गंगाराम के पास जाता है और उससे जाकर कहता है कि गंगाराम, उस पुल के ढांचे का निर्माण अब तुम करो, क्योंकि धनीराम का निर्माण किया हुआ ढांचा में तो दरार निकल गया। वह ढांचा अब किसी काम का नहीं है, इसलिए तुम नया दोबारा बनाओ। मेरे पास तो पुराने औजार हैं मालिक, मगर मैं अपनी पूरी मेहनत और सच्चाई से काम करूंगा। गंगाराम ने दिन रात पसीना बहाकर काम किया। उसकी हथौड़े की टन टन आवाज मानो भक्ति की तरह गूंजती रही। ढांचा इतना मजबूत और सुंदर बना कि सबकी आंखें चमक उठी। वाह गंगाराम, औजार पुराने सही, लेकिन तुम्हारा हुनर और ईमानदारी बेमिसाल है। अब से सारा काम तुम ही करोगे। धीरे धीरे गंगाराम का नाम पूरे इलाके में फैल गया। गरीबी कम होने लगी, घर में खुशहाली लौट आई। दूसरी ओर धनीराम को लोग भूलने लगे। सब कहते, भव्य पूजा करने से भगवान खुश नहीं होते, बल्कि सच्चे मन और ईमानदारी से काम करने वाला ही उनका प्रिय होता है।
इस कहानी से यही सीख मिलती है कि भगवान दिखावे से नहीं, सच्ची श्रद्धा और ईमानदारी से प्रसन्न होते हैं। औजार नए या पुराने नहीं, बल्कि मेहनत और सत्य इंसान को महान बनाते हैं। घमंड हमेशा इंसान को नीचे गिराता है।